बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। सबसे पहले मैं माज़रत करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम आज ताख़ीर से शुरू हुआ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ताज़ा तरीन ख़बरें आप तक पहुँचाना ये हमारी सबसे पहली तरजीह है। और मगर इसके साथ साथ जितने भी मौजूदा हालात के हवाले से जो इश्यूज़ होते हैं, जो इतने मसाइल होते हैं, उन पे बात करना भी हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो आज भी हम एक बहुत अहम इशू पे बात कर रहे हैं। हम हमेशा गंदगी के हवाले से, बदबू के हवाले से, खुले हुए गटरों के हवाले से, आलूदगी के हवाले से रोना रोते रहते हैं। हम मतलब कचरे के हवाले से भी हम बहुत जगह परेशान नज़र आते हैं कि देखिए फ़लानी जगह कचरा है, ये चिकनगुनिया हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो। तो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहली दफ़ा जो इसका आगाज़ हुआ वो तब हुआ जब हमने पहला दरख्त काटा, और उसके बाद तो करोड़ों दरख्त काटने के बाद आज हम इस पोजीशन पे हैं कि दरख्त काटे बग़ैर हमारा गुजारा भी नहीं है। कागज़ बनता है, उससे फ़र्नीचर बनता है, और हमारे इस्तेमाल की ना जाने कितनी चीज़ें बनती हैं। मगर क्या ये सिर्फ़ दरख्त काटने की वजह से ही माहौलियाती आलूदगी है क्या? और उसके इस माहौलियाती आलूदगी में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? क्या पानी की आलूदगी जो है ये भी इसमें आती है? और क्या नॉइज़ पॉल्यूशन एक होता है कि जो एक शोर जो हर वक्त यहाँ पे रहता है, जो बिला वजह जो है हॉर्न करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं लोग। फिर इस आलूदगी को रोकने के लिए हम किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे ये पॉलीथीन बैग्स हैं, शॉपिंग बैग्स। हम बहैसियत कौम क्या हमने कभी कोशिश की है कि हम इसका ख़ात्मा करें? हम तो ख़ुद जाते हैं, कहते हैं भाई शॉपर डबल कर दो। मतलब इससे पहले के एक ज़माना था जब टोकरियाँ लेके जाया करते थे। ठीक है, टोकरी वाला ट्रेंड नहीं है आज, मगर वो जो कागज़ का लिफाफा होता है उसे तो हम तस्लीम भी नहीं करते। तो बहुत सी रीज़न्स हैं, हुकूमतें और रियासतें जो हैं, रियासती सतह पे काम होना ना होना, वो आज हम उसको उस तरह जो है कसूरवार नहीं ठहराएँगे। हम अपने गिरेबान में झाँकेंगे कि हमें कहाँ कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ हमें कोशिश करनी है इस आलूदगी को ख़त्म करने के लिए। मेरे साथ बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा, इनसे भी आज इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे जो पहले मेहमान हैं ये सोशल वर्कर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, हाजी चंद साहब। हम आपको खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? अल्लाह पाक का एहसान। माशाअल्लाह। हमारी दूसरी मेहमान ये सोशल वर्कर हैं, तजियाकार हैं, सादिया भट्ट साहिबा। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक ठाक फ़हीम, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सर हाई साहब, आप भी, आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो कहते हैं शॉपर डबल कर दो? हाँ, किसी हद तक तो कह सकते हैं, मगर असल में बात यह है कि बीइंग एक इंसान, एक बात हम लोगों को सबको इल्म में भी है, कुरान है, तालीम है, ये सारी चीज़ें कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जी हाँ। अब उस सफाई के हवाले से आपका अपना एक कंसेप्ट क्या है? सर हालात देख के अपना निस्फ़ ईमान देख लें हम लोग फिर। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अब अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली तो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, जो हुकूमतें होती हैं, हकम वक्त जो होते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। मगर ज़ाती हैसियत में आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, आपके मेहमान आते हैं, उसे देखकर खुश होते हैं। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ आम मतलब ये जो छोटी बस्तियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ भी 25-30 लाख रुपए का मकान बना दिया जाता है, मगर 2000 रुपये बार अगर गली में गटर पे लगाने हो तो वो नहीं लगते हैं। जी जी। दूसरी बात ये कि किसी भी जगह पर इंडस्ट्रियल जोन जो होते हैं, पॉल्यूशन चूँकि हवा का जो मामलात होते हैं, इंडस्ट्रियल जोन हमेशा आबादियों से बाहर होते हैं। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि आज मतलब 70 सालों में कराची जो है ये तकरीबन 2 करोड़ की आबादी को पहुंच गया, और इसके जितने इंडस्ट्रियल जोन थे, जैसे कुरंगी था, शेरशाह था, तो ये इंडस्ट्रियल जोन के दाएं बाएं जितनी भी आबादियाँ बन गई हैं,
अब इस इंडस्ट्रियल जोन का ये सारा फुजला जो है ये आपका समुद्र में जाता है, ये आपका नदियों में जाता है। ये एक पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बात ये कि बरवक्त उस कचरे को ना उठाना। जब आप सिफारिश और रिश्वत की बुनियाद पर मुलाजमतें देंगे तो उस मुलाजम ने जो है वो काम जो है अपना वो नहीं करना है, उसने घर में बैठ के तनख्वाह लेनी है, आधी इदारे को दे देनी है, आधी खुद लेनी है। जब तक आप मेरिट के ऊपर भर्ती ना हो और मेरिट के ऊपर कोई आदमी अपने मनसब पे बैठ के काम ना करे। और यहाँ आज आधे से ज़्यादा कचरा जो है, देखिए हमारी नेचर क्या बन गया। आप किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएं, तारक रोड पे चले जाएं, जो मैंने खुद मुशाहिदा किया क्योंकि मुंतखब भी रहे और इन चीज़ों से वास्ता भी रहा है। अब वो 20 दुकानों की मार्केट होगी, सुबह जिस वक्त हर दुकानदार निकलेगा उसने अपने दुकान के आगे से कचरा ले जाकर फुटपाथ पे फेंक देना है। अब उसमें कील भी होगी, कोई किसी की गाड़ी पंचर हो जाएगी। मतलब उसको एक शॉपर में डालने से और आलूदगी की जो मेन सबसे बड़ी वजह है, बैनुल-अक़वामी तौर पे जो महज़्ज़ब ममालिक हैं वहाँ पर ये पॉलीथीन बैग जो है ये इस्तेमाल नहीं किए जाते। बिल्कुल सही सर, इस पर मजीद बात करते हैं। जरा एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक सादिया साहिबा की राय भी शामिल करते हैं इसमें, तो कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। हमारे साथ हाजी चंद साहब मौजूद हैं और सादिया हुसैन साहिबा मौजूद हैं। अच्छा सादिया साहिबा, जैसे कि वक्फे से पहले हमारी हाजी साहब से बात हो रही थी तो इन्होंने फरमाया कि जब मेरिट पे भर्तियाँ नहीं होंगी और जब करप्शन रहेगी तो फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा होगी। इन्होंने कहा कि रियासती सतह पे काम होने की ज़रूरत है, तब हम इस आलूदगी पे काबू पा सकते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि करप्शन जो है वो हर जगह है, ठीक है। और उस करप्शन को मिटाने के लिए पहले जो इंसान है, जब तक वो मेरिट पे भर्तियां करता है, मेरिट पे यहाँ पे मेरिट है ही नहीं। इस मुल्क में मेरिट का कोई मेयार नहीं है कि आप किसी को बोले जी वो बंदा जो है मेरिट पे है। फिर यहाँ सफाई का, खासकर कराची में, और लाहौर तो माशाल्लाह बहुत साफ़ है इस मामले में। कराची में बिल्कुल थैंक यू आपका, बल्कि हमारे कराची में भी इनको कुछ काम करना चाहिए। कराची के जितने भी जोन्स हैं, मैं डिफेंस में हूँ तो डिफेंस का भी जो एरिया, हालांकि एक पोश एरिया है, अच्छा एरिया है, लेकिन वहाँ पर भी यही सारी सूरत हाल है। गंदगी, बुरी हालत है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता। डीएचए का एक नाम है लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं है वहाँ पर भी। अच्छा, जितने भी साफ़ सुथरे ममालिक हैं, शहर हैं, इलाके हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी, उसमें रियासतों के किरदार बड़े वाज़ेह हैं, मगर अवाम का किरदार बहुत अहम है। वो अवाम जो हैं वो ऑन करते हैं उस चीज़ को। उन्हें वो अगर कोई शख्स अगर कुछ ऐसे सिगरेट का रैपर भी अगर ऐसे फेंकता है ना, तो बाकी शहरी देख के माइंड करते हैं। और अगर कोई टूरिस्ट, कोई सयाह, कोई अगर मेहमान अगर ये हरकत करता है तो उसे देखते हैं और वो उठा के खुद करते हैं। वो अपना घर समझते हैं ना। आपके घर में अगर कोई चीज़ अगर ऐसे कोई गिर जाए मेहमान से तो वो कहते बैठ मैं कर देता हूँ। तो वो कुछ ऐसा उनका रवैया भी होता है। हमारे यहाँ हम समझते हैं यार इतना गंदा है, मेरे इस कागज़ के टुकड़े से क्या हो जाएगा। सी व्यू देखे ना, सारा गंदा, बुरा, रेत से बुरा हाल, आप जा ही नहीं सकते वहाँ पर। इतनी थैलियाँ पड़ी हुई हैं, ये 2-4 और आ जाएंगी तो क्या होगा, मैं कहाँ से उठा के फिरता रहूँ। तो मैं एक बात बताऊँ ना, मैं एक दफ़ा जा रहा था ये कराची एयरपोर्ट से, अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे के गिरबान में झांकने से पहले आदमी का गिरबान करीब पड़ता है, अपने गिरबान में आदमी को झांकने। मैंने जल्दी में ऐसे सिगरेट, गाड़ी से उतरा, फ्लाइट का टाइम हो रहा था, सिगरेट मैंने फेंका तो मेरे पीछे एक जो है वो खातून आ रही थी, रशियन, अंग्रेज़। तो उन्होंने वो मेरा वो सिगरेट का वो उठाया और जाकर उसमें डाल, तो वो फ्लैट हम लोगों की एक थी, वो थोड़ी, उसने बोला कि ये आपकी कंट्री है, ये काम आपको करना था, ये काम आपको करना चाहिए। मैं चूँकि आपकी कंट्री की मोहब्बत में यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कम से कम आपको ये, तो वो दिन आज का दिन, चीज़ें खुद तब्दील करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आज आप देखें ना, आलूदगी को ख़त्म करने के लिए आप ऐसे मैसेजेस हमें देने होंगे, देने भी होंगे, फिर देने भी होंगे, बात ये और अमली तौर पर करना भी होगा। मतलब बात ये ना कि अब आप ये देख लें कि पौधे नहीं है आपके शहर में,
जितने बड़े बड़े मतलब पहले आपके जो पौधे लगे होते थे, लोग अब ज़ाती तौर के ऊपर जो लोग करते हैं ये सदका जारिया है। एक दरख्त लगाना जो है, अब हम जब छोटे होते थे तो हमें बाकायदा वो स्कूल में बताया जाता था कि वो शजरकारी में, हम आजकल तो नर्सरी है ना, तो हम जिस गांव में मतलब होते थे तो हमें वो उस्ताद कहते थे कि जाओ कोई आम का पेड़, कोई नीम का पेड़, तो हम छोटे छोटे ला के अपने स्कूल में, अपने स्कूल का जो ग्राउंड था उसमें। आज आपकी जो तरबियत है उसमें फ़र्क आ गया है। आप जब तक तरबियत आपने किससे लेनी है, आप अपनी फैमिली से लेंगे। दुनिया की सबसे बेहतरीन तरबियत गाह जो है वो माँ की गोद होती है। माँ की गोद से आदमी देखता है, समझता है। तो अवेयरनेस जो है वो माशरे में इसके हवाले से मतलब behसियत एक इंसान भी, behसियत एक मुसलमान भी, behसियत एक पाकिस्तानी भी, हमें अपने गिरदो पेश के ऊपर जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो नजर रखनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग सबसे पहले अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाएं ना। जैसे आपने एक सिगरेट फेंका, उन्होंने उठा लिया। अगर काश हम सब ऐसे कर सकें कि अपने अपने हिस्से का मतलब अपने घर का कूड़ा हम बाहर निकाल के गली में, समझते हैं कि यार हमारा घर तो पाक साफ़ है, बाकी जो है ठीक है गली में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप वो गली के अंदर भी ना फेंकें, आप एक जगह रखें उसको, मतलब पूरा सफाई हो। अब कराची में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरा ख्याल है कराची की गंदगी से परेशान नहीं है। आप सीवीओ पे जाते हैं, आप मैला पानी देखते हैं, बाहर के सी आप देखते हैं इतने खूबसूरत साफ़ सुथरे। हमारा पानी जो है वो इस तरह का है कि आप उसमें पैर डालते हुए भी डरते हैं कितने जरासीम होंगे, क्योंकि कराची के पूरे नाले उस हमारे समंदर के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल सही, कचरा बहुत है। आप ये कह रही हैं, ये लाहौर की बात आप कर रहे हैं ना कि लाहौर साफ़ है, लाहौर नो डाउट साफ़ है, नो डाउट। उसका वो जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है, वो कचरा उठाते हैं। मगर यहाँ भी आपको होनी जो चाहिए। इलाका जो महमूद बूटी वाली साइड पे है, जो रावी पुल के साथ जो सारा लगता है, किलोमीटर्स के हिसाब से सारा कचरा वहाँ फेंका जाता है। वहाँ से जब आप गुजरते हैं ना, आप गाड़ी के शीशे बंद हो तब भी आपको स्मेल आ रही होती है। उन लोगों का पता नहीं क्या हाल हो रहा। तो हमारे यहाँ ये जो कचरे को रिसाइकल करने वाला काम है ना, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। भाई मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमारा चूँकि मेरा जो हलका है तो वहाँ अभी वो KMC और KDN के आपस में तनाज़ात चल रहे हैं। अब मेरे घर से जो कचरा लेकर जाते हैं वो बच्चे वो लगाए हुए हैं, वो एक गधा गाड़ी है उनके पास, ये रक्शे हैं, वो खुद आते हैं, 300 रुपये फ़ी घर से वो लेते हैं। अब मेरे घर से जिस वक्त उसने कचरा लेना है, जाके उसने बाहर उसी टाइम उसको रिसाइकलिंग करना है। उसके अंदर कोई प्लास्टिक की बोतल है अलग रख दी है, कागज़ है अलग रख लिया है, जो ज़ाया करना है वो अलग रख दिया है। ये काम हुकूमतों का भी है, ये काम इंतजामिया का भी है। मगर बात वो सर यही तो बात है, यही तो बात है। मतलब पूरी दुनिया में, चाइना में इस वक्त आप बिल्कुल, देखो, बिल्कुल। चाइना आपसे मतलब मांग रहा है कि आप कराची हमारे हवाले करें। तो सर कर देना, आप लोग तो हुकूमत में बैठे जर्मन टीम यहाँ पे करें ये काम। सर एक ब्रेक का वक्त आ चुका है, जब होस्ट बहुत ज्यादा ऐसे सोना शुरू हो जाए समझे ब्रेक आ गई। ओह माय गॉड। यस, तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइए। सादिया साहिबा, ये बताइए कि किस तरह हम इस आलूदगी से और इस आलूदगी वाले माहौल पे काबू पा सकते हैं? मतलब आपकी सजेशंस क्या हैं, क्या समझती हैं आपके एक इंडिविजुअली हर शख्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में इस तरह कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, अपने हिस्से की एक शम्मा जलाए, थोड़ा करे। कहीं से कूड़ा नज़र आ रहा है उठाओ, उसको किसी ऐसी जगह रखो जहाँ मतलब सब अलग एक जगह बनी हो जहाँ पे है। वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। जैसे लाहौर को इस वक्त तुर्की के हवाले किया हुआ है, तुर्की की कंपनी है, वो उस वक्त सारा कूड़ा जो है वेस्ट मैनेजमेंट में हो रही है, जा रहे हैं। कराची को भी किसी के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी हुकूमत में इतना पावर नहीं है और ना हमारे लोग माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। मेरी आवाम से खासकर गुजारिश है कि आप लोग अब ये मत समझो कि मेरा घर साफ़ है, मेरी गली साफ़ है, बाकी खैर है। ये पूरा शहर, ये पूरा मुल्क हमारा अपना है। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, UK जाते हैं, कनाडा जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो वहाँ जाके उनको पता है कि कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी, आपको फ़ाइन होगा। वहाँ जाके आप सुधर जाते हैं। पाकिस्तान में आते ही आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि जी ठीक है कचरा है, पड़ा है तो पड़ा रहे। और ख़ासकर मेरी सिंध हुकूमत से बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मुझे इल्तिजा करूँगी कि काइंडली थोड़ा सा इस चीज़ पे तवज्जो दें। पाकिस्तान का शहर है कराची, इज़ अ बिग सिटी। आपके यहाँ पे इतने लोग हैं, आप काम क्यों नहीं करें? फंड्स हैं आपके पास, लोग हैं आपके पास, आप अगर ख़ुद नहीं कर सकते
तो आप किसी के हैंड ओवर कर दीजिए। अच्छा, तो ये गाड़ियों के धुएं ये भी जो फिज़ा को आलूदा कर रहे हैं, वो तो आप जो सांस ले रहे हैं वो है ही जहरीली। हाँ बिल्कुल। अब आप देखें कि यूरोप में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे औसत ज़िंदगी है 88 साल मर्द की और 92 साल औरत की। अच्छा, औरत की लंबी है। हाँ, वो यहाँ भी 58 और यहाँ भी 58 और 62 है। सही है वैसे। अच्छा, वैसे एक चीज़ ये रियलिटी है हाँ। कि औरतों को हार्ट अटैक नहीं होता, हाँ, मर्दों को ज़्यादा होता असल में बिल मर्दों ने देने उन्हें होते हैं। करने आते हैं ना हार्ट अटैक। अच्छा, जस्ट किडिंग। तो ये उम्रों का ज़्यादा होना, एक तो कहते हैं जो ठंडे ममालिक होते हैं वहाँ पे औसत उम्र ज़्यादा होती है, मगर उसके अलावा फ़िज़ा और खालिस चीज़ें, हमें सांस लेने के लिए खालिस Actually, फ़िज़ा। वहाँ प्योर हवा है, प्योरिटी है वहाँ पर, आपको खुराक बहुत अच्छी मिलेगी, साफ़ सुथरी मिलेगी। यहाँ पे हर चीज़ में मिलावट है। आप नमक मिर्च से लेके दूध तक देख लें, हाँ, आप उसमें कुछ भी उठा के देख लें। अब आप ऐसे ऐसी वीडियोज़ है नेट पे कि चिकन में क्या क्या मिलाया जा रहा है, किस तरह फैट किया जा रहा है, आपको यहाँ कौन सा गोश्त खिलाया जा रहा है मैं बता भी नहीं सकती। बता दें, गधे का नाम बताइएगा बस। बस गधे का ही बताना था अच्छा, मैंने। और जितने गधा नहीं खाया है यहाँ पर या लाहौर में, दोनों जगह मशहूर है। वैसे लाहौर के लिए कहा जाता है, लाहौर वाले तो पकड़े गए। लाहौर नहीं देखे, वो तो पकड़े गए, मगर यहाँ जौहर में भी पकड़े गए। दाव लगा उन्होंने, मतलब गुलिस्तान जौहर में भी पकड़े गए। मैं एक बात बताऊं ना कि कम से कम पंजाब के अंदर फूड आइटम्स ले लें या किसी भी चीज़ ले लें, चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल नहीं है सर। वहाँ नहीं, मैं बता बहुत कम है। अच्छा, पिछले दिनों भी एक कैंपेन थी, वो उसमें काफ़ी लोगों को, बड़े बड़े लोगों को आप डेली देखें, फाइन देके छूट गए। 2 नंबर हमेशा के लिए जूसेस बंद होना चाहिए। हैं, 2 नंबर दवाइयाँ हैं, जिन भी चीज़ों पे देखें, जब आपके जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना जी, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जब हुकूमतों का आपस में कोई टकराव हो तो फिर वहाँ पे मामला खराब होते हैं। सिंध के लिए बदकिस्मती ये कि यहाँ आपस में जो मेयरशिप है, जो सूबाई हुकूमत है, इनकी आपस में बन नहीं रही है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है सब कुछ कर रहे हैं, और रोल आवाम की पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। फिर हमें मेरा ख्याल है इंतजार करना होगा कि बहुत बड़ी अक्सरियत से जनाब सारी अवाम एक ही पार्टी को वोट दे दे और हमारा मुल्क जन्नत बन जाए। ऐसा बहुत मुश्किल है। एक पार्टी। भाई मैं एक बात बताऊं ना, देखिए आपके पास एक जमहूरियत के अंदर आपके पास ये तो एक चांस होता है। मिसाल के तौर पे आपकी गली का एक काउंसलर ही है, आपने अगर उसको उसकी मेरिट के ऊपर अगर आपने उसको वोट दिया, उसने काम किया, तो 5 साल बाद आपको फिर आपके पास ये चांस है। सिस्टम चलता रहे, चीज़ें और लोगों के किरदार खुद खुल के सामने आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमें वोट जो है ये एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सब अवाम पे, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसको ईमानदारी के साथ जो है वो आप कास्ट करें, क्योंकि आपका इंसाफ जो है वो पूरे मुल्क के साथ जो है ना वो इंसाफ होगा, पूरी आवाम के साथ। और ये बरादरी, ज़ात पात और इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के बंदे का, जिस शख्स को आप वोट डाल रहे हैं, जिस पार्टी को, उनका किरदार देखें, उनके काम देखें, और फिर जो है वो। और थैंक यू सो मच सर, मुख्तसर सी कॉन्वर्सेशन थी और प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में अपने नाम का एक दरख्त ज़रूर लगाइए, और जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, आप उनके नाम का भी एक दरख्त उनकी मोहब्बत में आप यहाँ पे लगाइए। सदका जारी है, और इससे आने वाली नस्लें जो हैं वो एक बेहतरी की तरफ जो है ना वो जा सकती हैं। फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह आप दोस्तों से पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।